सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2022 से लगाकर जनवरी 2023 के मध्य जितने भी करंट अफेयर के साथ ही क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। साथियों, आपके एग्जाम रीट से पहले जितने भी साथियों, चाहे वो आपके खेल से संबंधित हो, चाहे वो पुस्तक से संबंधित हो, जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा साथियों। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अभी अपन रोजाना जो 40 क्वेश्चन है साथियों, अपन रोजाना 40 या 50 क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे साथियों। तो ये 10 या 15 मिनट की क्लास रहेगी, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अपने दोस्तों तक भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। तो यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो सारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की अपने शुरुआत करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर में किया गया, जिसका संबंध में साथियों संगत कथन बताना। आपको संगत कथन कौन सा है याद ध्यान दीजिएगा साथियों। जो यूनिफॉर्म वितरण योजना है इसका शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जयपुर में साथियों इसका शुरुआत की जाती है। तो इससे संबंध में कथन देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं। यह योजना राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए है। इस योजना में 67.58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा साथियों। इस योजना में 500.10 करोड़ खर्च किए जाएंगे साथियों, लगभग 500 करोड़ हो जाएंगे। और उपरोक्त डी नंबर आंसर साथियों इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। साथ में साथियों 200 रुपये सिलाई के भी दिए जाते हैं। कितने रुपये दिए जाते हैं? 200 रुपये इसमें सिलाई के भी दिए जाएंगे विद्यार्थी को, ठीक है ना। हालांकि 200 रुपये में पेंसिल बनती नहीं है, लेकिन फिर भी एक सहयोग राशि है साथियों, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दूध पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया? बाल गोपाल योजना का शुभारंभ पूछा गया साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। बाल गोपाल योजना का शुभारंभ साथियों वो किया गया है 29 नवंबर 2022 को। कब किया गया है? 29 नवंबर 2022 को इस योजना का शुरुआत किया गया साथियों। बता देता हूँ आपको, जो बाल गोपाल योजना है इसके अंदर जो पाउडर मिलेगा साथियों, 1 से आपके 5 क्लास तक साथियों 15 ग्राम पाउडर साथियों, कितना ग्राम? 15 ग्राम पाउडर मिलेगा, जिससे आपको 150 ml दूध साथियों बनाया जाएगा। और 6 से 8 तक क्लास जो विद्यार्थी हैं साथियों, उनको 20 ग्राम जो आपका पाउडर मिल्क है उसके अंदर आपको 200 ml साथियों दूध मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। पहले साथियों बता देता हूँ, जब शुरुआत हुई थी योजना तो मंगलवार और शुक्रवार हफ्ते में, यानी कि हफ्ते में 2 दिन इनको दूध पिलाया जाता साथियों। अब ये इसको बदली किया गया साथियों, बता दूँ, इसको बदली करके इसको बुधवार किया गया था साथियों। क्या किया था? बुधवार और शुक्रवार को किया गया था साथियों, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपको बता दूँ आपको बजट 2023 और 24 के अनुसार 2023 और 24 के अनुसार अब ये साथियों हफ्ते में, सप्ताह में प्रत्येक दिन ये दूध पिलाया जाएगा साथियों। सप्ताह में क्या है? प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन ये दूध पिलाया जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सारी बात तो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का वर्ष 2022 और 23 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे देने की घोषणा करी गई है? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका क्या? बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका जो होने वाला है वो हो जाएगा ईला अरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ईला अरुण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अपन बात कर लेते हैं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना साथियों 1952 में इसकी स्थापना होती है। 1952 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। अब वर्तमान में साथियों इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है बिनाका मालू साथियों, श्रीमती बिनाका मालू है साथियों, ध्यान रखिएगा। बिनाका मालू लिख दे रहा हूं मैं साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिनाका मालू इसकी हाँ जी अध्यक्ष है। तो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा मीटिंग 4 से 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस शहर में संपन्न हुई थी? किस शहर में संपन्न हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बिल्कुल साथियों उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो शेरपा की जो है ना साथियों, शेरपा की जो मीटिंग है उसकी साथियों अपन बात करें, शेरपा की जो मीटिंग हुई है उदयपुर के अंदर हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी साथियों? ये भी है अमिताभ, किसने करी थी? अमिताभ साथियों, अमिताभ कांत ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जोधपुर में भी साथियों ये हुआ, इसके बाद में जयपुर के अंदर, ठीक है ना। ये राजस्थान में 3 जगह हुई है, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में आगे अगस्त के अंदर है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 21 से 26 नवंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईडी प्रतियोगिता में राजस्थान की पुलिस टीम कौन से स्थान पर रही है? तो राजस्थान की जो पुलिस टीम है साथियों बता देता हूं कौन से स्थान पर रही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3रे स्थान पे। कौन सा हो जाएगा? 3रे स्थान पर, ठीक है ना। आईईडी साथियों, आईईडी का पूरा नाम क्या होता है साथियों, ठीक है ना? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस साथियों। क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आपको ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्थान प्राप्त किया साथियों 3रा स्थान।
राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 14 नवंबर 2022 को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा साथियों, दो पुलिस अधिकारी जिनको अभी क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो दो कौन कौन से हैं, तो यहाँ दीजिएगा साथियों अर्जुन अवार्ड, ठीक है ना। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। है कौन कौन आपको ये भी पुलिस उपाधीक्षक साथियों, एक तो पुलिस उपाधीक्षक है, कौन है साथियों, ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश, ठीक है ना, मिठारवाल। इनको मिला किसमें है साथियों, शूटिंग के अंदर। किससे मिला है, शूटिंग के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा पुलिस उपनिरीक्षक साक्षी कुमारी साथियों, एक साक्षी कुमारी है, उसको भी साथियों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से है, ये है कबड्डी से साथियों। किससे है, कबड्डी से, ठीक है ना। इन दोनों को, ये दोनों आपको नाम याद रखने में, ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी, आपको नाम दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय कंपनी को प्लेटिनम श्रेणी में CII एग्जिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस 2022 प्रदान किया गया है? तो बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों हिंदुस्तान जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान जिंक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सक्षम अलवर अभियान के अंतर्गत अलवर जिला प्रशासन ने किन के दिया डोर टू डोर सर्वे किया है साथियों? किन के लिए है ना, किन के लिए डोर टू डोर सर्वे किया है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए साथियों दिव्यांग जनों के लिए। किसके लिए किया है, दिव्यांग जनों के लिए किया गया, ठीक है ना। अलवर के साथ मैं बता दूं आपके सामने 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ अलवर से संबंधित है। यहाँ पे आपको हर घर पंचायत साथियों, हर घर पंचायत भी यहाँ से शुरुआत हुई है, हर घर पंचायत। और यहाँ पे एक बात तो ये होगी, दूसरी बात आपको याद करनी होगी, द फिलिंग स्टेशन साथियों, द फिलिंग स्टेशन, ठीक है ना। द आशा है द फिलिंग स्टेशन, आशा ध्यान रखेगा, ठीक है ना, आशा है द फिलिंग स्टेशन। तो ये भी आप साथ में कर लीजिएगा। ये पेट्रोल पंप है साथियों, इसकी शुरुआत भी यहाँ के कारागार के अंदर हुई है साथियों, जेल के अंदर की गई। इसकी शुरुआत भी हर घर पंचायत भी साथियों यहीं से शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, ये इसका जो राइट आंसर होगा B नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करी है दिव्यांगजनों के लिए? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ भी जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा अलवर होगा। हमने 8 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस करा था इसके बारे में। आगे देखो, 13 नवंबर 2022 को माणक अलंकार पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है, माणक अलंकार साथियों? तो माणक अलंकार पुरस्कार का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल जोधपुर आपका राइट आंसर होगा साथियों, जोधपुर राइट आंसर होगा साथियों। जो भी साथी हमारे साथ चैनल से जुड़ा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों क्लास को शेयर करो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा तक। आगे देखिएगा, 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास किया है? 22 नवंबर 2022 को पूछा गया है कितने नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। तो क्या आंसर होगा साथियों बताइएगा। बताओ जल्दी से बताओ साथियों। यहाँ पे आंसर होगा साथियों 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 22 आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। 11 से 13 नवंबर 2022 को गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जोधपुर की तैराक पूर्ण ने कितने पदक जीते हैं साथियों? पूर्ण ने पूछा गया कितने पदक जीते हैं, तो आपको बता दें साथियों पूर्ण ने पदक कितने जीते हैं, आपको ये पता होना चाहिए साथियों। तो 2 तो उन्होंने जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और साथियों 1 रजत जीता है, 1 रजत जीता है और 1 जीता है कांस्य, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए साथियों? 4 हो गए। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे जो आंसर होगा आपका C नंबर आंसर होगा। इसकी बहन है साथियों निर्मला ने भी साथियों पदक जीते हैं। थोड़ा सा हो सकता है निर्मला से पूछ ले आपसे, तो निर्मला ने कौन कौन से पदक जीते हैं? 1 तो रजत जीता है, 1 रजत है और 2 कांस्य है। कितने हैं? 2 कांस्य। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है ना। इसकी बहनें 3 जीते, इसने खुद ने 4 जीते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका, हाँ जी, C नंबर आंसर होगा। 9 से 12 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार के उपयोग विभाग द्वारा फूड फेस्टिवल 56 भोग 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है फूड फेस्टिवल के बारे में? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2022 के लिए राज्य सरकार का कौन सा पोर्टल ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये क्वेश्चन आपका अपना इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा साथियों बताइएगा, कौन सा पोर्टल है जो, हाँ जी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जन कल्याण पोर्टल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? जन कल्याण पोर्टल आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 4 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयोग द्वारा किसे निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए PW 2.0 शुरू किया है?
ऑप्शन के अनुसार बताइएगा, कामगार मजदूरों को, वर्जन लोगों को, या दिव्यांगजनों को, या सरकारी कार्मिकों को। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा साथियों, PWD मतलब पर्सनल विद डिसेबिलिटी साथियों। तो यहाँ पे होगा साथियों दिव्यांगजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिव्यांगजन आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, 11 से 13 नवंबर 2022 को एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा साथियों जयपुर में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है साथियों, ये बताना आपको। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, तो यहाँ पे साथियों बता देता हूँ, रिको व फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना, संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, संयुक्त रूप से। आगे देखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार पूछा गया, किसे प्रदान किया जाएगा। तो साथियों जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, ये दिया जाएगा आशीष देवचारण को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा, आशीष देवचारण को दिया जाएगा साथियों। आगे देखिए, 18 नवंबर 2022 को राजस्थान कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पे 18 नवंबर 2022 को पूछा गया राजस्थान कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 295वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया था, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया साथियों। संविधान पार्क का लोकार्पण पूछा गया, किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र हो जाएगा। कलराज मिश्र ने साथियों जो अपन बात कर रहे हैं, महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का साथियों, ठीक है ना, प्रतिमा का भी क्या किया है, अनावरण किया है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 66वीं जिला स्तरीय अंडर 17 खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है। कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है, ये बताना आपको 66वीं अंदर। तो यहाँ पे आंसर होगा श्री गंगानगर साथियों। कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर। RJ13 इसका साथियों क्या है, परिवहन कोड है। क्या है, परिवहन कोड है। जो बूढ़ा जोड़ साथियों गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है, हम गंगानगर के राय सिंह नगर के अंदर है, ठीक है ना। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेंगे साथियों। अन्न का कटोरा भी श्री गंगानगर कहते हैं। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहाँ से किया है, ये बताना आपको। तो कहाँ से किया साथियों, ये बताओ जल्दी से। तो इसका परिसर का जो शिलान्यास है ना साथियों, ये कब किया था, ये भी पता होना चाहिए। 16 नवंबर 2022 को साथियों, ठीक है ना। दहमी कला साथियों नाम है, दहमी कला बगरू साथियों, यानी कि जयपुर, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा साथियों जयपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है 22 नंबर, मंडोर उद्यान जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन कब किया है। 3D लाइट एंड साउंड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका एग्जाम में। 13 नवंबर 2022 राइट आंसर आपका होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा स्थापित सौर कृषि आजीविका योजना के संबंध में संगत है। संगत कथन बताना है, कौन सा संगत है। तो देखिएगा, इस योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 सितंबर 2022 को मंजूरी प्रदान करी थी। योजना में कृषकों की अनुपयोगी या बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने में सहायता मिलेगी साथियों। इस योजना में कृषक अपनी भूमि लीज पर देने हेतु ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण करवा सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर आंसर सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से सभी से गुजारिश करूंगा, यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, स्टडी ग्रुप बने होते हैं, उनमें से दोस्तों ये क्लास पहुंचा दो अपना, है ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2022 को मालवीय नगर जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय पिको सैटेलाइट इवेंट साथियों, कौन सा है, पिको सैटेलाइट इवेंट है, राजस्थान के कितने जिलों की छात्राओं ने भाग लिया है। कितने जिलों की छात्राओं ने भाग लिया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों कितने जिलों में, तो कितने जिले हो जाएंगे साथियों, 7 जिले हो जाएंगे। 7 जिलों के 30 छात्राओं ने भाग लिया साथियों। कितने लिया है, 7 जिलों की 30 छात्राओं ने भाग लिया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों, ठीक है ना। और पिको सैटेलाइट की बात कर ले, जो छोटे सैटेलाइट और ड्रोन होते हैं साथियों, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 से 12 नवंबर 2022 को डीजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन हुआ था, जिससे संबंध में संगत से बताइएगा साथियों। जो संगत है वही बताना आपको। तकनीकी नवाचारों के प्रदर्शन के लिए राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय जोधपुर में साथियों इसका आयोजन हुआ था। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया साथियों। यहाँ पे आंसर होगा डी नंबर होगा, ठीक है। कौन सा होगा? डी नंबर होगा। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया था? राज्य सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के द्वारा किया गया था साथियों। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में आपको संगत कथन बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा तकनीक अपन बात कर लेते हैं साथियों। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को नए उद्योग स्थापित करने, सेवा क्षेत्र में व्यापार करने हेतु बैंकों से सुलभ ऋण प्रदान करना है साथियों। इस योजना की अधिसूचना 8 सितंबर 2022 को जारी करी गई थी। योजना में साथियों 25 लाख पर 9% ब्याज अनुदान तथा 5 करोड़ पर 7% ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है साथियों। ये क्वेश्चन आपका बनेगा इंपॉर्टेंट। तो अधिसूचना कब हुई थी जारी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 25 लाख पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान है और 5 करोड़ पे कितने हैं? तो 7% है। यहाँ 25 पे 9% ब्याज अनुदान है। आगे देखिएगा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 का आयोजन दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसमें राजस्थान को SGST वेट कैटेगरी में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया साथियों। SGST के अंदर पूछा गया कौन सा अवार्ड प्रदान करा गया है, गोल्ड अवार्ड, रजत अवार्ड या कांस्य या जूरी अवार्ड। तो क्या आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों गोल्ड अवार्ड होगा, ठीक है ना। 2 गोल्ड अवार्ड इनमें प्रदान किए गए हैं, तो यहाँ पे आपका गोल्ड अवार्ड हो जाएगा, गोल्ड मेडल, ठीक है ना। यहाँ पे आपका गोल्ड मेडल आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान पशुपालन विभाग का निदेशक किसे बनाया गया है? पशुपालन विभाग का निदेशक पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? सिर्फ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है निदेशक, ठीक है। तो निदेशक कौन है साथियों? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो निदेशक साथियों हो जाएगा बिल्कुल भवानी सिंह राठौड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ हो जाएगा साथियों, भवानी सिंह राठौड़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर। जो पशुपालन विभाग मंत्री है कौन है साथियों? मंत्री बता देता हूँ कौन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ लालचंद कटारिया आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? लालचंद कटारिया राइट आंसर होगा साथियों। बजट 2023 और 24 की अपन बात कर लेते हैं। इसके अंदर साथियों जो बता दूं आपको, लंपी रोग से जो भी पीड़ित थे साथियों, जिनकी मृत्यु हुई थी पशु की, उनके जो मालिक थे साथियों, उनको मालिकों को भी, जो पशुपालन मालिक थे, मालिकों को 40,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी साथियों, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं साथियों जो आपकी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है साथियों, इसकी बात करूँ आपके सामने, जो 2 दुधारू पशु हैं उनका बीमा करवाया जाएगा साथियों। प्रति जो पशु बीमा है वो 40,000 रुपये भी है, ठीक है ना। सारी बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित योगेंद्र सैनी जिन्होंने गूगल के मुख्यालय सिंगापुर में 12 से 13 दिसंबर 2022 को आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, वे राजस्थान किस जिले से हैं? ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है साथियों, इंपॉर्टेंट। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है, तो बताइएगा जल्दी जल्दी क्या आंसर बताइएगा, क्या आंसर रहेगा साथियों इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राजस्थान क्रिकेट अकादमी का निर्विरोध अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो निर्विरोध RCA साथियों, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे अकादमी का जो निर्विरोध जो अध्यक्ष है साथियों वो बनाया गया है वैभव गहलोत को साथियों। किसको बनाया गया है? वैभव गहलोत को बनाया गया है। आपको बता दूं साथियों ये वैभव गहलोत मुख्यमंत्री, हाँ जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के क्या है, ये सपुत्र हैं साथियों, ठीक है ना, अशोक गहलोत जी के, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अशोक जी गहलोत के। तो निर्विरोध तो बनना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, CM के बेटे हैं साथियों, कौन सामने खड़ा होगा, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, अपने इस बात को अपन डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने राजस्थान कौन से स्थान पर है साथियों? तो बताओ कौन से स्थान पर हो जाएगा राजस्थान हमारा, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इक्को इंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहाँ से किया है? तो इसका जो आपको बता दूं कहाँ से किया साथियों, वो किया है जयपुर से किया है साथियों। कहाँ से किया है? जयपुर से किया गया। आगे देखिए, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुपालन में 21 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बेघर, कामकाजी महिला और निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना हेतु कितनी विद्या राशि साथियों का प्रावधान किया गया है? बताइएगा कितनी, विद्या नहीं है, वित्तीय राशि, ठीक है ना, वित्तीय राशि का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, थोड़ा जल्दी करिए कमेंट। तो यहाँ पे होगा 28.23 करोड़ साथियों, 28.23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो बेघर वगैरह जो लोग होते हैं जिनके घर नहीं होते साथियों उनको, ठीक है ना।
कोई भूखा न सोए, राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को सार्थक करती वेदांत पिंक सिटी ऑफ मैराथन का आयोजन 18 दिसंबर 2022 को हुआ, जिसकी थीम क्या थी साथियों? थीम बतानी है आपको यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे जो थीम हो जाएगी रन फॉर जीरो हंगर साथियों। क्या हो जाएगी? रन फॉर जीरो हंगर आपकी इसकी थीम थी साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? पशुधन विकास बोर्ड का पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे होगा डॉक्टर नरेंद्र मोहन सिंह। किसको? डॉक्टर नरेंद्र मोहन सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे साथियों, एक मिनट का या 2 मिनट का समय लगेगा। 10 दिसंबर 2022 को जयपुर में योग साधना भवन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? योग साधना भवन का लोकार्पण पूछा गया साथियों, तो बताइए किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे जो आंसर साथियों आपका जो रहने वाला है, तो देखिएगा साथियों इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा साथियों। आपको बता दूं कहाँ पे किया गया है, तो जगत गुरु साथियों, जगत गुरु रामानंदाचार्य साथियों, रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय साथियों, संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में इसका किया गया साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों 1 नंबर होगा। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने राज्य के पहले डिजिटल प्लेनेटोरियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान करी है? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। क्या आंसर होगा आपका? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल कोटा आंसर होगा साथियों। क्या होगा? कोटा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 दिसंबर 2022 को जारी आंकड़ों के आधार पर राजस्थान कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ प्रथम स्थान में पहुंच गया है? ये क्वेश्चन लगाइएगा साथियों स्टार वाला। तो क्या है इसका आंसर सही? तो बताओ जल्दी से जल्दी कमेंट करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 16,060 मेगावाट हो जाएगी साथियों। कितनी हो जाएगी? 16,060 मेगावाट आपका ऊर्जा उत्पादन के साथ में प्रथम स्थान पे पहुंच गया है राजस्थान। कौन पहुंचा साथियों? राजस्थान प्रथम स्थान पे है, ठीक है ना। राजस्थान क्या स्थान पे है? प्रथम स्थान पे हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई फाइलिंग सिस्टम लागू करने वाला राज्य का पहला कलेक्टर कार्यालय कौन सा बन गया साथियों? ई फाइलिंग सिस्टम लागू करने वाला, ठीक है ना। तो पहला कलेक्टर मुख्यालय कौन सा बना है ये बताइएगा? भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर, जयपुर। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अंतिम क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? तो ये बताना है, ट्रांसजेंडर जो उत्सव है उसका आयोजन पूछा जा रहा है साथियों। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर दिन ये क्लास आपके लिए रोजाना आएगी साथियों। आपको एग्जाम से पहले 500 से 1000 क्वेश्चन ये आपको करवा देंगे साथियों, ठीक है ना। तो बताइएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बिल्कुल अलवर, इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा लास्ट। आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं साथियों, और कोई सुझाव हो तो आप बिल्कुल आमंत्रित है साथियों आपके सुझाव भी। तो थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद।